गाय घाट में चुनौती बन गया है नेता के समक्ष, क्योंकि अब जन सहमति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाय घाट से प्रबल दावेदार कुणाल कुमार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपका विजन है कुछ गाय घाट के लिए, बिहार के लिए? कुणाल कुमार कैसे बेस्ट है जनता के लिए? कुणाल कुमार बेस्ट नहीं है। प्रत्याशी और विधायक ऐसे होने चाहिए जो सबसे पहले तो शिक्षित हों। कुर्सी मिले ना मिले कोई चिंता नहीं है। हमें कार्य की चिंता है कि विकास जो है, गाय घाट का डेवलपमेंट जो है, विकास वो कैसे हो। जनता को हमेशा से ठगा ही जा रहा है। बहुत सारे नेता जीत कर आए, चेयर संभाले, लेकिन जैसे ही चेयर संभालते हैं जनता का विकास भूल जाते हैं, अपना विकास में लग जाते हैं। अभी के समय में मैं 1-1.5 साल से घूम रहा हूं। कौन सा नेता, जो आप प्रवर्तमान के विधायक हैं, क्या वो घूम रहे हैं क्षेत्र में? मैं अभी घूम रहा हूं क्षेत्र में। क्या नेता का काम है समारोह में जाकर फोटो खिंचा के अपलोड करना? ये डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट वो है कि नहीं? इसे डेवलपमेंट नहीं मानते। मानता है कि किसी के घर में रात में बिजली नहीं है, उसके घर में आपने बिजली पहुंचाने का कार्य किया, ये कार्य है नेता का। किसी के घर में रोटी नहीं है, आप उसको रोजगार दिलवा रहे हैं, ये कार्य है नेता का। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन करना नेता का काम है, ना कि फोटो खिंचवा के उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना नेता का काम। हमारी जो पार्टी है, पार्टी के कोर मेंबर्स का ये कहना है कि हम अभी 25 से 30 सीटों पे 25 से 30 हाँ बिल्कुल बिहार में ही लड़ेंगे। गाय घाट में अगर बात करें तो जातीय फैक्टर हमेशा से हावी रहा है चुनाव में, इसको आप कैसे नैया पार करेंगे? जब किसी को भूख लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि किसके थाली में कौन, मेरे बगल में कौन सा जाति बैठा हुआ है, वो पहले अपनी भूख मिटाता है। कुणाल कुमार पे जनता कैसे विश्वास करे कि ये सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या हमको लाग लपेट में? कैसे जनता माने? क्योंकि अधिकतर नेता चुनाव से पहले दावा करते हैं, वादा करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहाँ होता है? सब धरा का धरा रह जाता है। हमारी जीत और हार ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि गाय घाट का विकास होगा या नहीं होगा। अगर मैं हार भी जाऊं तब भी मैं ऐसा ही काम करता रहूंगा जो ऐसा मैं अभी कर रहा हूं। तो जनता को ये मानना पड़ेगा, हारने के बावजूद या जीतने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रबल दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि फिर हमारा विजय जो है वो सुनिश्चित है। बिहार में जैसे जैसे 2025 मिशन नजदीक आते जा रहा है, कई पार्टियों के नेता का नींद जो है उड़ते जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए भैया, 2025 मिशन नजदीक आते जा रहा है। ऐसे में कई सारी पार्टियां और उनके दावेदार नेता ग्राउंड पे जाना शुरू कर दिए हैं और जनता को टटोलने की अभी से कोशिश में लग गए हैं। फिलहाल इस वक्त हम गाय घाट में हैं और हमारे साथ जन सहमति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाय घाट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हम बातचीत कर लेंगे, क्या उद्देश्य है इनका पार्टी का, इनका क्या उद्देश्य है, राजनीति में आना कैसे हुआ, बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ कुणाल कुमार है। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। गाय घाट के विकास पे कैसे देखते हैं अपनी पार्टी जन सहमति पार्टी, किससे आप सहमत है जी? बेसिकली हमारी पार्टी का नाम जन सहमति पार्टी है। इसका मतलब अर्थ ये निकल के आ रहा है कि जनता की सहमति के द्वारा जो कार्य हो उस पे हम विश्वास करते हैं, ना कि हवा हवाई और मीडिया के द्वारा जो काम हो हम उस पे विश्वास करते हैं। जनता का कैसा सहमति? जनता को क्या चाहिए? जनता को वो सहमति चाहिए जो नेता से उम्मीद करते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था सही हो, उनका यातायात सही हो, उनका आर्थिक विकास हो, उनका विकास हो, खेती में जो उनको आधुनिकता चाहिए वो उसमें विकास हो, उनको स्वास्थ्य में विकास हो, यहाँ स्वास्थ्य जो सुविधाएं मिल रही हैं ब्लॉक लेवल पे उसमें सुधार किया जाए। लेकिन कहाँ सर ये सब होता है? जनता को हमेशा से ठगा ही जा रहा है। बहुत सारे नेता जीत कर आए, चेयर संभाले, लेकिन जैसे ही चेयर संभालते हैं जनता का विकास भूल जाते हैं, अपना विकास में लग जाते हैं। अभी तक जितने भी विधायक यहाँ पे रहे हैं गाय घाट की कुर्सी पे, उन्होंने विकास नहीं किया है। जनता का कहना है भैया विकास से हम लोग कहीं नहीं, विकास न होने के कारण जूझ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपने कभी ये कोशिश की, जो वर्तमान के विधायक हैं, कभी आपने कोशिश की कि उनसे ये प्रश्न पूछा जाए? बिल्कुल चैनल पे देख सकते हैं, आप विकास को लेकर देख सकते हैं, क्या मैंने बातचीत किया वो देख सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं उद्देश्य क्या है, क्योंकि जनता वही सोच रहा है, भैया कैंडिडेट अच्छा कैसे हम लोग वहां पे, यही तलाश है। कुणाल कुमार कैसे बेस्ट है जनता के लिए? कुणाल कुमार बेस्ट नहीं है। प्रत्याशी और विधायक ऐसे होने चाहिए जो सबसे पहले तो शिक्षित हों, जिनको उनका उद्देश्य पता हो, जिनका कार्य करने का शैली पता हो, क्या कार्य होना है क्या नहीं होना है, क्या विधायक के द्वारा किया जाना चाहिए और क्या
इस विकास को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, इस ब्लॉक लेवल पे कैसे इसको डेवलपमेंट किया जाए, इनकी नॉलेज बहुत ही जरूरी है। जो कि आजकल ये देखा जाता है कि विधायक ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो इनका इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक कुर्सी चाहिए, उन्हें 5 साल की सत्ता चाहिए, उन्हें कमीशन चाहिए, उन्हें भ्रष्टाचार चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक बार जीतने के बाद अगर अभी के वर्तमान जो हमारे विधायक हैं, अगर यहाँ हमारे ब्लॉक लेवल पे उन्होंने दोबारा दौरा किया हो, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे दौरे के दरमियान में हम अपनी जो जनता से मिलने का कार्य कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का जो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें यही प्रतीत होता है कि विधायक जी एक बार आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। इनके बाद उनका हमारे विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। कोई पटना बैठा हुआ है, कोई मुजफ्फरपुर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, उनका विकास से और कार्य से कोई लेना देना नहीं है। ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, आप एक आवासीय बनाने जाइए, 500 का नोट लगता है, उनको 500 का गांधी जी चाहिए। आप कोई छोटे छोटे कार्य लेके चले जाइए, वहां पे भूमि विकास में चले जाइए, आप एक पर्ची निकालने के लिए उन्हें 100 रुपए का नोट चाहिए। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार का वो ऐसा चरम सीमा तक पहुंचा दिया गया है। इस गाय घाट जनता त्रस्त हो चुकी है यहाँ पे। अब वो किसके दरवाजे पे जाए और अपनी ये जो बातें हैं किसके सामने रखे? विधायक जी सुनने को राजी नहीं है। तो इस सब को देखते हुए हमारी जो टीम है, हमारी जो जनसम्मति पार्टी है, इसी सब चीजों पे विकास करके काम करके दिखलाने के बाद जनसम्मति पार्टी जो है कैसे काम कर रही है, ग्राउंड पे कैसे काम कर रही है, क्या रोड मैप है इसका? हमारी जो पार्टी है, जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो डोर टू डोर, पंचायत टू पंचायत विजिट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नोट डाउन कर रहे हैं, उसको समाधान कैसे किया जाए, कुर्सी मिले ना मिले, ना मिले, कोई चिंता नहीं है। हमें कार्य की चिंता है कि विकास जो है, गाय घाट का डेवलपमेंट जो है, विकास वो कैसे हो। निस्वार्थ नहीं, ये एक मुहिम के द्वारा चलाया जा रहा है कि जो यहाँ की जनता है, बेसिकली हम लोग कहाँ से पले बड़े, इसी पंचायत में, इसी गांव में, इसी गायघाट ब्लॉक में, तो कम से कम हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ का ऋण चुकाएं। तो आप ये निस्वार्थ नहीं अपना ऋण चुका रहे हैं कि हमें इस गाय घाट का विकास में हमें अपना सहयोग देना है। लोग क्यों कहते हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, लोग पार्टी अपना बनाना शुरू कर देते हैं, चुनाव में उतरना शुरू करते हैं, जनता को बलगलाना शुरू करते हैं? आप क्या सोचते हैं इस पर? आप कह सकते हैं ऐसा। आप हमारे क्षेत्र में जाइए, 2022 से हम लोग अपने ब्लॉक में काम करने का कार्य कर रहे हैं और डोर टू डोर, गांव टू गांव हम लोग घूमने का पूरा घूम करके उनके समस्याओं को हमने निवारण करने का पूरा हमने रोड मैप तैयार किया हुआ है। बहुत का निवारण हुआ भी है, बहुत का निवारण नहीं हो पा रहा है ड्यू टू जो यहाँ का भ्रष्ट जो पूरा सिस्टम है, उससे लड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत टीम की आवश्यकता है। और इसीलिए हमारी जो टीम है, और मैं कुणाल कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसम्मति पार्टी, मैं इस गायघाट विधानसभा से विधायकी के लिए इस बार उम्मीदवार हूँ। बिल्कुल मैं यहीं से दावेदार हूँ, क्योंकि गायघाट से ही ये ऐलान हमने पहले भी कर चुका हूँ और आपके माध्यम से भी करना चाह रहा हूँ। विजन क्या लेकर आए हैं? गायघाट में क्या दिख रहा है आपको? आपका विजन है कुछ गायघाट के लिए, बिहार के लिए? देखिए, पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पूरे बिहार की बात करूं तो नीतीश जी असफल हैं, ठीक है, भाजपा असफल है, चिराग जी असफल हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल हमारे हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो पा रहा है तो इनकी जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है, ना कि जनता की बनती है। कुर्सी पे बैठने के बाद वो चाहे सीएम हो या पीएम हो, उनको कार्य करना मैंडेटरी है और उनको कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, रोड देखिए, पानी देखिए, बिजली देखिए, अब देख चीजों को गिना रहे हैं। ठीक, बिल्कुल गिना रहे हैं। हमारे यहाँ इन्होंने मीटर लगवा दिया। जिस गरीब के घर में रिचार्ज करने का पैसा नहीं, उनका लाइट शाम में कट जाता है। ये कौन? बिल्कुल बात कर रहा हूँ। तो क्या ये इसको विकास कहेंगे? जिसके घर में पैसा नहीं, उसके घर में बिजली नहीं चाहिए। लोगों के हित में किए हैं, जनहित में। आप जाके बगल वाले मोहल्ले में देखिए, सबकी बिजली कटी हुई है, तो क्या आप इसे डेवलपमेंट कहेंगे? क्योंकि उनके पैकेट में अगर पैसा नहीं है तो रिचार्ज कौन करवाएंगे? सीएम साहब रिचार्ज करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप नाकामी मानते हैं? नाकामी है। सबसे पहले मीटर तो ठीक है, अच्छी बात है मीटर, लेकिन उनके पैकेट में पैसा भी तो जोड़े है। उनका आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाने का कार्य कौन करेगा? सरकार ही करेगी। ठीक है, यहाँ से जो पलायन हो रहा है, लोग यहाँ से दिल्ली मुंबई चेन्नई जाके कमाते हैं, फिर वहां से लुटा के आते हैं, लुट के आते हैं। आपने कोरोना में देखा नहीं कि लोग कैसे पैदल आ रहे हैं? पैदल आने वाले के लिए सीएम साहब के पास कोई उपाय नहीं था। इसे क्या है, आप क्या मानते हैं? आपसे सब कुछ ये
मगर मैं ये कमिट करता हूं आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से ये कमिट कर रहा हूं मैं कि मैं अगर एक विधानसभा क्षेत्र का मैं दायित्व लेता हूं तो एक विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होगी, उसमें काम होगा। जो एक विधायक का कैसा काम होगा? कागजात पे होगा या ग्राउंड पे होगा? ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड पे होगा और ये जनता को दिखेगा। और जब ये दिखेगा तो मैं आपको दोबारा जरूर इन्विटेशन दूंगा कि आप आके इस चीज का सर्वे करें और मेरे से बिना पूछे सर्वे करें और जनता से सर्वे करें। अभी के समय में मैं 1-1.5 साल से घूम रहा हूं, कौन सा नेता जो आप प्रवर्तमान के विधायक हैं क्या वो घूम रहे हैं क्षेत्र में? मैं अभी घूम रहा हूं क्षेत्र में, क्या कौन नेता घूम रहा है क्षेत्र में? आप मुझे नाम बताएं, नाम बताएं। यहाँ क्या होता है, विवाह कार्यक्रम में जाके फोटो खिंचवाना, फोटो सेशन करना और फेसबुक और विभिन्न बहुत सारी सोशल मीडियाएं हैं जहां पे वो अपने पोस्ट को पोस्ट करते हैं, इमेज को पोस्ट करते हैं विवाह का, समारोह का। ये क्या नेता का काम है समारोह में जाकर फोटो खिंचा के अपलोड करना? ये डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट वो है कि नहीं? इसे डेवलपमेंट नहीं मानते। मानता हूं कि किसी घर में रात में बिजली नहीं है, उसके घर में आपने बिजली पहुंचाने का कार्य किया, ये कार्य है नेता का। किसी के घर में रोटी नहीं है, आप उसको रोजगार दिलवा रहे हैं, ये कार्य है नेता का। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन करना नेता का काम है, ना कि फोटो खिंचवा के उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना नेता का काम है। अच्छा, ये पार्टी जो है, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप खुद गायघाट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, विधायकी के चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में और भी कैंडिडेट उतारने वाले हैं? हमारी जो पार्टी है, पार्टी के कोर मेंबर्स का ये कहना है कि हम अभी 25 से 30 सीटों पे 25 से 30 सीटों 25 से 30 हाँ बिल्कुल बिहार में ही लड़ेंगे और इसमें सफलता भी हासिल करेंगे। और ये हमारा कार्य जो है बहुत जमीनी स्तर से चल रहा है, हम लोग पूरा जमीनी स्तर से चल रहा है। हम सोशल मीडिया पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना के बराबर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें जमीनी स्तर से जुड़ना है। ठीक है, उन गरीबों के बीच में जाना है जिनकी समस्याओं का समाधान करना है, ना कि सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट करना है। क्या उद्देश्य पैसा वगैरह भी कमाना है या फिर क्या है? आप लोग के दुआ से मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, और पैसे की जरूरत होती तो मैं पार्टी का गठन नहीं करता, किसी दूसरे पार्टी को मैं टिकट लेके वहां से चुनाव लड़ लेता। अच्छा, ऐसा आप कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं सोचते, इसलिए अपनी पार्टी अपना कर दी। बिल्कुल। कब स्टेबल हुआ ये? ऐसे ये हमने इसका जो नींव थी वो हमने 2022 में डाली थी, लेकिन जो इसका जो चुनाव आयोग से इसका जो प्रमाण पत्र मिला है हमें वो 2024 में मिला है। 2024 में मिला है। तो ये मान ले जनता की पूरा कुणाल कुमार कमर कस लिए हैं विधानसभा चुनाव के लिए? ये हमने 2 साल पहले ही कमर कस लिया था और 2 साल से हम लोग रेगुलर, हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, गायघाट में अगर हम बात करें, आप गायघाट का क्षेत्रीय नेता भी है, गायघाट में बात करें तो शुरू से जातीय फैक्टर बहुत, ये गायघाट की ही नहीं बात पूरा बिहार में, लेकिन गायघाट में अगर बात करें तो जातीय फैक्टर हमेशा से हावी रहा है चुनाव में। इसको आप कैसे नैया पार करेंगे? जातीय फैक्टर रहा है और अभी भी है। आप तोड़ेंगे? मैं नहीं तोड़ूंगा, जनता तोड़ेगी, क्योंकि जनता को जातिवाद से खाना नहीं मिलेगा, जातिवाद से उन्हें पढ़ाई नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगा, जातिवाद से उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, जातिवाद से उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये जनता जान चुकी है, तो जनता अब इसे तोड़ने में लगी हुई है। और इस बार के चुनाव में मैं एक उम्मीद करता हूँ। जातीय फैक्टर मैंने रखा है या नहीं रखा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरे लिए पर्सनली नहीं रखता, क्योंकि मुझे जीत और हार का कोई मेरा मुद्दा नहीं है, इसलिए मुझे जातिवाद का कोई फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबको अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। तो अगर इस चीज को चाहिए तो पब्लिक को इसको बंधन को तोड़ना होगा। जब किसी को भूख लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि किसके थाली में कौन, मेरे बगल में कौन सा जाति बैठा हुआ है, वो पहले अपनी भूख मिटाता है। जिसे अपने बच्चों की फिक्र होगी, जिससे अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र होगी, पढ़ाई का फिक्र होगा, स्वास्थ्य का फिक्र होगा, उनके रोजगार का फिक्र होगा, उन्हें बंधन तोड़ना पड़ेगा। और आज या कल उन्हें इस बंधन को तोड़ के, इससे मुक्त होके एक अच्छे नेता को चुनना होगा, जिससे इस गायघाट का और पूरे बिहार का विकास हो। जनता को जरा क्लियर कीजिए कैमरा में कि कुणाल कुमार पे जनता कैसे विश्वास करे कि ये सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या हमको लाग लपेट में मुंह में या मिट्ठू कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं। कैसे जनता माने? क्योंकि अधिकतर नेता चुनाव से पहले दावा करते हैं, वादा करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहाँ होता है, सब धरा का धरा रह जाता है। जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जन सहमति पार्टी है और जो हम इस गायघाट विधानसभा क्षेत्र से हमने खुद को
एज ए प्रत्याशी नॉमिनेट किया है, हमारी जीत और हार ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि गायघाट का विकास होगा या नहीं होगा। अगर मैं हार भी जाऊं तब भी मैं ऐसा ही काम करता रहूंगा जो ऐसा मैं अभी कर रहा हूं। तो जनता को ये मानना पड़ेगा हारने के बावजूद या जीतने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल खड़ा रहूंगा, खड़ा रहा था, अब रहूंगा भी। और इसी उम्मीद के साथ जनता को मेरे पे उम्मीद करना होगा कि हर बार तो उन्होंने चुना ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहना कि उस बार की तरह ही मुझे चुने, बट मेरे कार्य को देखते हुए तब तो जनता विश्वास करेगी, बिल्कुल। कि भाई, जनता से अपील मेरी यही है कि पहले कार्य को देखें, ठीक है, कार्य करने की शैली को देखें, उसके बाद प्रत्याशी का शिक्षा को देखें, प्रत्याशी पढ़ा लिखा है नहीं है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए जनता वोट करेगी। तो ये मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि फिर हमारा विजय जो है वो सुनिश्चित है। चलिए, तो विजयी मुकुट की तैयारी ये शुरू कर दिए हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं? लेकिन एक बात तो जरूर है भैया, बिहार में जैसे जैसे 2025 मिशन नजदीक आते जा रहा है, कई पार्टियों के नेता का नींद जो है उड़ते जा रहा है। और अब तो कहीं ना कहीं ये जरूर गायघाट में चुनौती बन गया है नेता के समक्ष, क्योंकि अब जन सहमति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गायघाट से प्रबल दावेदार कुणाल कुमार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? कुणाल कुमार का कहना है, पहले भैया हमारा काम देखिएगा फिर विश्वास कीजिएगा। लेकिन अधिकतर यही होता है भैया चुनाव टाइम में कि चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में, चुनाव खत्म हुआ आप नेता के चरणों में। बाकी बिहार में बहार है 19 साल से नीतीश कुमार। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं, नमस्कार।